Hey guys, good morning. So in this workshop, I'll be talking about Senco Gold. So Senco Gold का स्टोरी भी अगर आप देखोगे थोड़ा कलियन ज्वेलर्स के तरह ही है, but they started from a different part of the country. So Senco Gold started in Calcutta और ईस्टर्न रीजन में इनका बहुत बड़ा होल्ड है for the last probably like 4.5 to 5 decades. I mean, I am from Calcutta and I can tell you right from my childhood days, मैंने ऐसे बहुत सेंको गोल्ड का दुकानें देखे. So they're the market leader in the eastern parts of this country. ठीक है. तो अगर आप देखोगे टाइटन हो गया, मतलब तनिष्क हो या कोई कल्याण ज्वेलर्स या मालाबार गोल्ड, उनका इतना प्रेजेंस कैलकाटा में नहीं है जितना सेंको गोल्ड की है. मतलब अगर आप कैलकाटा के रास्ते में चलोगे ना, हर दो बैनर के बाद एक बैनर आएगा सेंको गोल्ड का एड का. ठीक है. सो कैलकाटा में सेंको गोल्ड का बहुत बड़ा प्रेजेंस है. अब सेंको गोल्ड भी अगर आप देखोगे एक फैमिली बिजनेस था. ठीक है. तो फिर बाप और बेटे का था. तो नाउ द सन हैज टेकन ओवर द रेंज एंड नाउ ही हैज डिसाइडेड कि लाइक ओके, just like Kalyan jewelers have done it, like just like how Kalyan has started from the south and अभी पैन इंडिया का पूरा कोशिश कर रहे हैं. सेंको अभी ईस्ट से लेके अभी नॉर्थ और वेस्ट में ज्यादा से ज्यादा फोकस कर रहा है, मोस्टली इन द नॉर्दर्न साइड्स ऑफ इंडिया. वेस्ट और साउथ में वो लोग बाद में जाएंगे, बट नाउ दे आर सेइंग के लाइक सबसे पहले हम ईस्ट में और पेनिट्रेट करेंगे. लाइक एक तरफ से तो दे आर गेटिंग मोर एंड मोर बुलिश इन स्टेट्स लाइक बिहार, और दूसरे साइड में दे आर वेंचरिंग मोर इनटू द नॉर्दर्न साइड्स ऑफ दिस कंट्री. दूसरे साइड में एक और आई टेल यू दिस अगेन सिमिलर टू कल्याण ज्वेलर्स की तरह कि लाइक सेंको भी अभी क्या कर रहे हैं, फोको मॉडल में जा रहे हैं, फ्रेंचाइज ओन्ड कंपनी ऑपरेटेड मॉडल्स. बिकॉज फोको मॉडल में क्या होता है, यू कैन ग्रो स्टोर्स, यू कैन बी कैपिटल लाइट एंड यू कैन ग्रो स्टोर्स एट अ फास्ट पेस, क्योंकि वहां पे फ्रेंचाइज ओनर ही सब कुछ आपका खर्चा उठाता है. आपको सिर्फ एम्प्लॉइज और मैनेजमेंट का खर्चा लेना पड़ेगा. एंड आई एम टॉकिंग फ्रॉम सेंको गोल्ड्स पर्सपेक्टिव. ठीक है. तो कंपनी क्या बोलते हैं, कंपनी का यहाँ पे एक डुअल स्ट्रेटेजी है. So if it's in the, say for example, if it's in the heart of Calcutta, or if it's say in the heart of Delhi, say अगर आप Connaught Place या इस तरह का जगह हो और वहां पे Senco Gold है, they would want to open a Coco stores there. Coco मतलब company owned, company operated. मतलब पूरा चीज का responsibility Senco लेना चाहता है. क्यों? Because it's at CP or it's at say Park Street in Calcutta और इट्स एट से पवाई इन मुंबई. ये सारे जगह में उनको पता है कि हमें लार्ज टिकट आइटम्स हम बेच सकते हैं, तो यहाँ पे फ्रेंचाइज को इन्वॉल्व ही नहीं करते हैं वो. लेकिन सोचो जब ये बिहार में जा रहे हैं, ठीक है, सोचो फॉर एग्जांपल एनी डिस्ट्रिक्ट्स अदर देन इफ यू लुक एट पटना के बाहर में कोई भी कहीं पे जा रहे हैं, टायर 2, 3, 4 सिटीज में, दे वांट टू गो फॉर अ कोको मॉडल. बिकॉज वहां उनको पता है कि लाइक फ्रेंचाइज अगर ज्यादा खर्चा लेगा हमारा, तो हमारे मार्जिन उतना डाइल्यूशन नहीं होगा. वाई? बिकॉज वहां पे टायर 4 सिटी, टायर 3 सिटी इन यूपी में उतना स्टार्टेड गोल्ड, डायमंड्स उतना नहीं बेचेंगे जितना से फॉर एग्जांपल पवाई या पार्क स्ट्रीट या जैसे मैंने बोला सीपी में लोग लेंगे. गॉट इट. तो ये बनता है उनका स्केलेबिलिटी का मॉडल. ठीक है. तो अगर आप देखोगे सेंको के कुछ 150 के आसपास स्टोर्स है एंड दे प्लान टू ओपन अनदर 20-25 फॉर द रेस्ट ऑफ द ईयर. आई थिंक फॉर द नेक्स्ट 6-8 मंथ्स और खोलेंगे. तो यहाँ पे आप देखोगे स्टोर एक्सपेंशन प्लान्स ऑफ सेंको is not at par with Kalyan. Kalyan से थोड़ा store expansion rate Senco का कम ही है. But then I understand why, because this company has always been in Eastern India and this is the first time, like उनका IPO पे आया recently and now they are trying to venture into the other sides of the country. तो ठीक है, मतलब आराम से करो लेकिन मिस्टेक मत करो, is what am I saying कि like वहां पे ऐसे नहीं होनी चाहिए कि like आपने स्टोर को एक्सपेंशन कर दिया और आपका मार्जिन्स घट गया. तो अगर आप देखोगे QSR हो, QSR के तरह आपको ये ज्वेलरी स्पेस को भी देखना है. बिकॉज एनीबॉडी हु इज ट्राइंग टू scale up at a fast pace, it should not come, like volume should not come at the cost of margins, is what am I trying to say. तो luckily अगर आप देखोगे सेंको गोल्ड का भी मार्जिन मतलब गिरा नहीं है जब ये एक्सपैंड कर रहा है. दैट्स व्हाई यू ट्रैक द बिजनेस एंड सी कहां जा रहे हैं और आप आपका इन्वेस्टमेंट डिसीजंस वैसे लोगे. तो अभी आप देखोगे सेंको का पैट मार्जिन इज 2%. ठीक है. अब what is the ideal scene for an investor? Top line can grow at a fast pace, 25, 30, 35% से ग्रो करे और ये पैट मार्जिन बढ़ते रहे. तो मतलब क्या, आपके फिक्स्ड कॉस्ट पे और भी कंट्रोल आएगा एज यू स्केल अप, जिसको हम इकोनॉमीज ऑफ स्केल बोलते हैं. सो अगर आपको टॉप लाइन का ग्रोथ मिलता है एंड आपका मार्जिन एक्सपेंशन होता है, then you will make a lot of money in the stock and that will only happen over time. हमें देखना पड़ेगा कि कंपनी एग्जीक्यूशन पावर कितनी है. लेकिन अगर आप मैनेजमेंट से मैंने जब बात किया एंड when I was on the con calls for the last 2 calls, ठीक है, मैनेजमेंट यही बोल रहे हैं कि हम 18-20% से हिस्टोरिकली ग्रो कर रहे थे और हम उसी रेट से ग्रो करेंगे गोइंग फॉरवर्ड. सेकंड इसके लाइक मैनेजमेंट का ये भी कहना है कि लाइक
उनका उनका जो स्टार्टेड रेशियो का पार्ट है. सो नाउ अंडरस्टैंड दिस, गोल्ड का दो कैटेगरी होते हैं, प्लेन गोल्ड ज्वेलरी एंड स्टार्टेड गोल्ड ज्वेलरी, लाइक वो डायमंड वायमंड का जो पेंडेंट्स होते हैं. सेंको का स्टार्टेड रेशियो इज ओनली 11% ऑफ द टोटल गोल्ड ज्वेलरी सेल्स. मतलब क्या, सेंको का मार्जिन इसीलिए भी कम है. अगर आप कल्याण और तनिष्क का देखोगे, ठीक है, तो उनका स्टार्टेड पार्ट इज 25% ऑफ द टोटल सेल्स. द प्लेन गोल्ड ज्वेलरी उनके लिए 75% है, जबकि कल्याण के लिए आज भी वो कुछ 90% है. सो इसका क्या मतलब, कल्याण अभी ये बोल रहा है कि गोइंग फॉरवर्ड, मतलब अभी ये जो फोको स्टोर्स है ना, जो ये दिल्ली वैली में खोल रहा है या फिर नॉर्थ में यूपी दिल्ली जहां जहां भी खोल रहा है, वहां उस स्टोर्स में द फोको रेशियो इज मच हायर देन द एग्जिस्टिंग स्टोर्स इन कलकत्ता एंड बंगाल. आई होप यू आर गेटिंग द पॉइंट हियर, राइट. सो जो इंक्रीमेंटली जो स्टोर्स जहां पे खोल रहे हैं, वहां पे द रेशियो इज मच बेटर. So going forward, अगर वैसे स्टोर्स और एक्सपैंड करते रहे in the north and then they venture into the west, you would automatically know कि like okay fine, मतलब ये started ratio बढ़ते जा रहा है. अब ये 11% से मैनेजमेंट सेट के लिए they would want to take it to 15%, right? और 15% क्यों? Because industry average is 15%. और जो इंडस्ट्री लीडर्स है like तनिष्क एंड कल्याण, they have 25%. सो सेंको का थोड़ा Q2 का नंबर्स डिस्कस करते हैं. सो Q2 में देयर सेल्स ग्रू 27% ऑन अ YOY बेसिस. अब यहां पे भी देखिए, दिस Q2 had no festive period. This Q2 had an extended number of days in the months of श्राद्ध. ठीक है, तो यहाँ पे लोग उतना ज्यादा नॉनवेज नहीं खाते हैं और ज्यादा ज्वेलरी शॉपिंग नहीं करते इस पीरियड में. लेकिन फिर भी you made 27% का टॉप लाइन, which is amazing. Second इसके like, of course, सेंको को जब पूछा गया था कि like, you know, what is happening in the entire jewelry space in India, and they said they are very, very bullish. कुछ और points discuss करते हैं. Okay, before I talk about the other points, just again, like just financial statements खत्म कर ही लेते हैं. So इनका cash flows negative है, ठीक है. अब वही point है, MBA वाले लोग आके बोलेंगे cash flow negative है, बुरा है, but ये सोचिए, वर्किंग कैपिटल इन्वेस्टमेंट्स नाम की एक चीज होती है, राइट. तो सेंको गोल्ड ने इन एंटिसिपेशन ऑफ एन अमेजिंग Q3 एंड Q4 विद ऑल द फेस्टिव पीरियड कमिंग अप, दे हैव इन्वेस्टेड अ लॉट ऑफ मनी इन वर्किंग कैपिटल, ज्वेलरी में रख दिया है, राइट. प्लस उनके फ्रेंचाइज वालों को भी देना पड़ता है, करेक्ट. सो इसी वजह से इफ योर वर्किंग कैपिटल इन्वेस्टमेंट्स हैव गॉन अप, तो आपका कैश फ्लो फ्रॉम ऑपरेशंस नेगेटिव दिखेगा. जनरली if you look at a company that is growing at a fast pace, मैंने देखा है 30, 40, 50% से अगर कोई ग्रो कर रहा है, I've seen this with Senco, I've seen this with Ethos Limited, ठीक है. जो कंपनी 30, 40, 50% से ग्रो करना चाहता है ना, उसका बेस बहुत छोटा होता है, मैनेजमेंट इज वेरी हंग्री, ROE सबसे ज्यादा नहीं होता है, मार्जिन्स भी उतना हाई नहीं होता है, बैलेंस शीट माइट ऑल्सो नॉट लुक द बेस्ट, ठीक है, और कैश फ्लो स्टेटमेंट नेगेटिव निकलता है. You don't see, there is a thing, right? If you have ever done business, you would understand कि अगर आपका 2-3 छोटे दुकान है and you want to open 3 more shops, how can you expect to have a positive free cash flow? Not possible, ठीक है. And positive free cash flow कहां पे होगा? Say Colgate, हर जगह फैल चुका है, जो पैसा आ रहा है, they have no idea what to do with that money. So either आप उसको अपने पास रखो और फ्री कैश फ्लो दिखाओ, और आप उसको डिविडेंड में दे दो, है ना. सो अगर मैं CFO का बात करूं, वो कोलगेट का हमेशा पॉजिटिव ही दिखेगा. उसके बाद ऑफ कोर्स डिविडेंड वाला पार्ट तो CFF से होता है, आई गेट इट. बट ऑल दैट आई एम ट्राइंग टू से इज, अगर आप एक छोटे कंपनी को ले रहे हो एंड यू नो चेसिंग बिजनेसेस विद अ हाई पेस ऑफ अर्निंग्स मोमेंटम, you cannot expect everything to be the best when it comes to financials. Financials are basically like they improve over a period of time. Like I have seen Kalyan ka journey, how they improved their margins from 1.5% to currently I think around 3.5%. I'm talking the PAT margin. You cannot just look at Senco ka 2% margin and say it's bad. See, this is where most people fail, why they fail in the market. No recommendations here, by the way. What I'm trying actually to tell you guys is कि you have to track the business and see कि पिक्चर किस तरफ जा रहा है, rather than स्क्रीनर में देखना. स्क्रीनर देखने का प्रॉब्लम यही है कि वो आपको पास्ट दिखाता है और करंट का बोल के छोड़ देता है कि देखो लास्ट क्वार्टर का सेल्स ये है, बट Q2 का नंबर्स देख के हम क्या करेंगे. अगर आप अभी स्क्रीनर खोलोगे तो Q2 का नंबर्स दिया, लेकिन मैनेजमेंट ने कॉन कॉल में क्या बोला कि Q3 में क्या हो रहा है, वो जैसे मैंने कल्याण का बोला, दोस 42 डेज में क्या हो रहा है. नाउ यू अंडरस्टैंड व्हाई स्क्रीनर देख के बड़ा इन्वेस्टर कभी नहीं बन पाओगे, बिकॉज आपको समझ नहीं आएगा कि दुनिया किस तरफ जा रहा है, रादर देन कहां पड़ा है.
गॉट इट? सो से फॉर एग्जाम्पल आपको आपका जो एग्जाम्स होता था बचपन में, आपने हाफ ईयरली में 60 लाया मैथ्स में आउट ऑफ 100, ठीक है, एग्जाम्पल दे रहा हूं, यू गॉट 60 आउट ऑफ 100 इन मैथ्स इन द हाफ ईयरली एग्जामिनेशन। अब आता है एनुअल एग्जाम, आपने बहुत पढ़ाई किया और लेट से आपने सारे सवालों का जवाब देके आया, यू जस्ट नो, होता है ना कि लाइक वंस यू गिव अ गुड एग्जाम यू जस्ट नो कि लाइक ठीक है आई वुड गेट 100, हैंडराइटिंग की वजह से 2-4 नंबर काट सकता है, चलो 95 पकड़ लो, एंड यू कम बैक होम एंड टेल योर पेरेंट्स स्टिल बीट यू दैट डे, क्यों? हाफ ईयरली का 60 मिलने के लिए गुस्सा आएगा ना? यही है वो जो स्क्रीनर का जो पूरा पेज है ना, वो है वो हाफ ईयरली का मार्क्स। और जब आप एग्जाम देके आ रहे हो, सो यू हैव सम न्यू इंफॉर्मेशन विथ यू, जो कि अभी तक आया नहीं है कंपनी की ओर से, और ये जो न्यू इंफॉर्मेशन है पूरा खेल बदल देता है स्टॉक का। फिर आप हाफ ईयरली का मार्क्स देखोगे और आपको लगेगा साला ये 60 मिला लेकिन इसका स्टॉक मल्टीप्लायर कैसे बन गया? बिकॉज आप कॉन कॉल नहीं पढ़ते हो, बिकॉज आप ट्रैक नहीं करते हो, आपको लगता है थोड़ा चार्ट देख लो, नंबर देख लो, हो जाएगा। ऐसा इतना आसान नहीं है, बहुत पढ़ाई लिखाई करना पड़ता है, ठीक है, बहुत कुछ जानना पड़ता है। तो किस तरफ जा रहा है उसके अनुसार आपको इन्वेस्ट करनी है, rather than कैसा था। गॉट इट? सो दैट्स द होल पॉइंट। सो सेंको में भी वही वाला सिचुएशन है, कोई रिकमेंडेशन नहीं है सेंको वेंको का, ना कल्याण का, ना कोई कंपनी का, ये एक बेसिक माइंडसेट का बात है, ठीक है, कि आप कॉन कॉल्स पढ़ो और देखो किस दिशा में जा रहा है। सो यही हो जाता है बात। अभी थोड़ा सा बिफोर आई एंड इट, हाँ, जैसे थोड़ा सा कॉन कॉल हाइलाइट्स के बारे में बात बोलूं, जैसे Senco is of course very bullish. They see that the whole industry has grew like around 15-20% in the last 5 years. फिर उसके बाद of course जैसे मैंने बताया ये हाफ ईयरली एनुअल का एग्जांपल लेके, Senco sees amazing strong footfall in Q3, ठीक है, और वो ये देख रहा है। और बेसिकली Senco का अगर आप बिजनेस मॉडल देखोगे ना, तो Senco लाइट ज्वेलरी थोड़ा ज्यादा बेचता है, ठीक है, मतलब सिंस ईस्टर्न इंडिया में चालू किया है, तो यू वुड अंडरस्टैंड ईस्टर्न इंडिया का पर कैपिटा इनकम उतना नहीं है वेस्ट इंडिया का। सो दैट्स व्हाई Senco वो 50-70-80 हजार का ज्वेलरी ज्यादा बेचते हैं rather than 2-4 लाख का। तो Senco वही देख रहे हैं कि 14 से 18 कैरेट का कैटेगरी इज ग्रोइंग एट अ वेरी वेरी गुड पेस, राइट। बट वो जो 22 कैरेट का जो पेस है, वहां पे क्या है, यू वुड नीड टू लाइक यू नो lavish like spend lavishly, right? वेडिंग ज्वेलरीज हो गया, ओके। सो और मैनेजमेंट ने ये भी बताया कि लाइक बेस छोटा है एंड ग्रोथ स्टोरी रिमेन्स इंटैक्ट। And yes, they also talked about growing the margins going forward because H2 में they sell more because festive period आता है, right? लोग बाहर निकलते हैं, फिर शादी का पीरियड आते हैं, so H2 में ज्यादा वॉल्यूम्स होगा over H1 of course। H2 में मार्जिन्स भी ज्यादा होगा over H1 because H2 में शादी वादी के टाइम लोग वो जो हाई टिकट आइटम्स खरीदते हैं, अपने बाप अपने इकलौती बेटी के शादी के लिए एक सेट खरीदने के टाइम सोचता नहीं है, राइट? उस तरह से सोचिए। ऑफ कोर्स the another key monitorable for Senco going forward will be कि ये जो डायमंड का स्टडड रेशियो है, I want this number to keep going up. They have done well actually. Last year it was 9%, now it's 11%, and they are targeting 15%. So probably by the next 1 to 2 years, I would expect the number to go up. जैसे मैंने बोला, it's a picture, correct? आपको आगे देखना है, तो 11 से अगर अगले क्वार्टर में मैं सारे 11% भी देखता हूँ, I would be happy and I know that the direction is correct. समटाइम्स क्या होता है ना, आपको डायरेक्शन देखना पड़ता है, स्पीड ऊपर नीचे होता रहता है, दैट्स फाइन। बट अगर डायरेक्शन में गड़बड़ हो गया, ये 11 से 10 हो गया या 11 में अटक गया ना, देन देयर इज अ प्रॉब्लम। तो शायद मार्जिन्स उतना लेवल पे नहीं बढ़ेगा, बिकॉज टाइटन का पैट मार्जिन इज 6%, तनिष्क का, ठीक है। सेनको का कल्याण का कितना है? 3.5%। सेनको का कितना है? 2%। सो उस एंगल से I want this two to become 2.1, 2.2 over a period of time as I track the business. और अगर ये होता जाएगा, I'll keep adding more money. That's how investing should be. Rather than आज आपको कैसे पता कि सेनको तो डूब भी सकता है ना। Remember PC Jewelers, वो दिल्ली वाला कंपनी, ठीक है। तो कुछ भी हो सकता है दुनिया में। You don't run the business, you can't be arrogant and say कि यही अगला तनिष्क बनेगा, right? You have to track and make investing decisions accordingly. So यही वाला पॉइंट है। दूसरा पॉइंट ये है कि एक फंडामेंटल पॉइंट है बिफोर आई एंड इट, हाउ टू लुक एट गोल्ड का सिचुएशन। सो जब कोई जियोपॉलिटिकल इश्यूज होता है, लाइक रशिया यूक्रेन वॉर और एनीथिंग, तो ऑयल का प्राइस और गोल्ड का प्राइस बढ़ जाता है। जब गोल्ड का प्राइस बढ़ जाता है, लिसन टू मी केयरफुली, उस टाइम पे क्या होता है, थोड़ा वॉल्यूम इफेक्ट होता है ना, कस्टमर्स थोड़ा पीछे हट जाते हैं, सोचते हैं कि थोड़ा प्राइस घटेगा तो फिर मैं खरीदूंगा। लेकिन उसके बाद भी तो वेडिंग पीरियड होता है, राइट? तो इस टाइम पे जब ये ग्रोथ आता है, व्हेन गोल्ड प्राइसेस आर हाई, द ग्रोथ इज मोर वैल्यू लेड,
which Senco is also saying कि अभी gold prices are very high, so most of the growth that they are seeing is coming from a price hike in gold. Price hike मतलब कोई करता तो नहीं है, gold का prices तो market determined है. So gold prices बढ़ने से ही Senco का 27-28% का जो growth आया, उसका एक large chunk आया है gold prices hike से, और बाकी का जो पार्ट है वो है कि फुटफॉल इंक्रीज से. ठीक है, दूसरे साइड में सोचिए, जब गोल्ड का प्राइसेस स्टेबलाइज हो जाता है, थोड़ा थोड़ा करके नीचे जाता है, तो कस्टमर छलांग लगाता है कि अभी हमें खरीदना है क्योंकि गोल्ड का भाव ऊपर से गिर रहा है, चलो जल्दी ले लो. इस टाइम पे गोल्ड का प्राइस, इस टाइम पे सेल्स ग्रोथ आता है वॉल्यूम ग्रोथ से ज्यादा देन प्राइस से. सो इन बोथ वेज दिस कंपनीज, अगर आप बोलोगे ना गोल्ड प्राइसेस कहीं भी जाए, द ज्वेलरी कंपनीज आर नेचुरली हेज्ड. ऑल्दो उनका हेजिंग स्ट्रेटेजीज एंड सब कुछ होता है, बट टू मी इट्स लाइक नेचुरली हेज्ड. क्या ही होगा, गोल्ड प्राइसेस नीचे जा रहा है, आपको लगेगा जल्दी ले लो फिर बढ़ जाएगा, और अगर गोल्ड प्राइसेस ऊपर है, फिर आपका बेटी की शादी है, अब आप आपके बेटी को थोड़ी बोलोगे है ना अभी गोल्ड प्राइसेस ऑल टाइम हाई में है तो एक साल रुक जा, नहीं ना, आप कुछ भी कर लोगे. आप वो पेंडेंट लाके अपने बेटी को दोगे, वो बड़ा जो ज्वेलरी होता है वो लाके उनको दोगे, वो स्टडेड वाली. ठीक है, ऑन दैट नोट ये था सेंको का एनालिसिस. अभी देखते हैं Q3 में ये ज्वेलरी कंपनीज क्या करते हैं. आपका जो डाउट्स होगा यू कैन ऑलवेज रीच आउट टू मी.